चाइना से हमारा सपोर्ट कराओ। कभी किसी हमारे लड़ाई में अगर हमारा किसी कंट्री से अगर लड़ाई अगर युद्ध हो गया, भगवान ना कहे कि नहीं हो, अगर हो गया तो कभी साथ नहीं देगा। याद हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमारा वो परमाणु बम का निरीक्षण किया था, तो अमेरिका ने फोन किया कि भाई तुम अपना ये जल्दी ही रोक दो, नहीं तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। अटल जी ने क्या बोला कि हम तो उसका हमला सह लेंगे, लेकिन उसे कह दो कि कल को अगर मैं हमला करूंगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड के नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, ये अमेरिका पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। नहीं, लेकिन राहुल जी की ये बात तो सच है कि भारत किसी के साथ भी अभी कोई दुश्मनी लेने के मूड में नहीं, तभी हम इस तरह के मामलों में ये कहते हैं कि हमारी नजर बनी हुई है। हाजी नाजिम जी, अमेरिका की नीति पर आपका क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं? अमेरिका जैसा आतंकवादी देश पूरी दुनिया के अंदर नहीं है कि भी ये जब पहलगांव की घटना घटी तो पाकिस्तान के सपोर्ट में सारे सारे बोला हमें आतंकी चाहिए रशिया से लड़ने के लिए। सबसे पहले मुसलमान खड़े हो गए कि हम बनेंगे। अमेरिका ने हाजी बनाए थे नाजिम जी, ना। आ जाइए। नहीं, वही बोल लेंगे भाई। अगर तुम्हें हर बार में जहां मुसलमानों को अगर तुम डिबेट में अगर लेके आओगे आतंकी, तुम मुसलमानों को बता दो भाई। मैं ये कहता हूं कि एक मुसलमान ने अगर इस तरीके के आतंकी घटना करी तो भारत के सभी मुसलमानों ने उनका बहिष्कार करा, लेकिन तुम मेरे समाज को उन आतंकियों की आपके समाज का हो सकता है वो? नहीं होता तभी आप उसके समाज का मानते हैं क्या? उन्होंने क्या कहा? आप समाज का मानते हैं क्या उन्हें? देखिए, मैंने कहा आप समाज का मानते हैं? आपने आप उनको अपने समाज का मानते हैं क्या? पूजा जी, देखिए आतंकियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन आतंकी मुस्लिम है तो इधर को मेरी तरफ को करके यानी मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इनकी नजर में आतंकी हूँ। अरे मैं बहुत देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ जो इस मुल्क को, इस मुल्क के आप ऐसे देशभक्त हैं कि आप लोगों को जासूस कह रहे हैं। आप ऐसे देशभक्त हैं कि आप इनको जासूस बता रहे हैं। यहाँ पे खड़ी पब्लिक को आप जासूस बता रहे हैं। आप भारतीयों को जासूस बता रहे हैं। आप भारतीयों को जासूस बता रहे हैं। को नहीं कहा, लेकिन इन्होंने मेरे मुस्लिम समाज को आतंकी कहा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आपने ज्योति का नाम इनके साथ जोड़ दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं हाजी नाजिम जी? ज्योति से कौन? नहीं, उन आतंकियों का नहीं, नाम क्या नाजिम को जोड़ ज्योति? सकते हैं। नहीं, ज्योति जुड़ी किसके साथ? आतंकियों का नाम नाजिम और को जोड़ ज्योति सकते हैं। जुड़ी किसके साथ? बिल्कुल गलत। नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी कि उन आतंकियों की क्या औकात है कि नाजिम का नाम उसके साथ जोड़ दे? ये ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। कब तक मुसलमानों एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, थोड़ा आराम से, थोड़ा। अरे सुनिए एक सेकंड, ये बात बर्दाश्त आतंकी नहीं होगी। संगठनों के नाम बताइए। उनकी एक बात का जवाब तो दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बदनाम किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है इस्लाम को। किसने बोला कि ये इस्लाम के अच्छे लोग हैं? हैं क्या वो इस्लाम के अच्छे लोग? इस्लाम के नाम पे कट्टरवाद फैलाने वाले लोग क्या आपके धर्म के लोग हैं क्या? असल में इस्लाम का पालन कर रहे हैं क्या वो? हाँ पूजा जी, देखिए जो इंसानियत को खतरे में डालता है ना वो मेरे समाज का हो सकता है ना किसी के समाज को। नाम लीजिए जरा कि ये आपके समाज के लोग हैं जो समाज से बेदखल होने चाहिए। हाँ देखिए भाई, आतंकियों का क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने समाज को, जितनी स्पष्टता के साथ में आपने इनको बोला, सर सुनिए, कलाम साहब है, जितना स्पष्टता के साथ में आपने इनका नाम लिया, उतनी स्पष्टता के साथ में उनका नाम लेकर भी बोली। ये उतनी स्पष्टता के साथ ना बोले तो फिर राहुल तलान को आप कटघरे में खड़ा कीजिएगा और ये पूरी पब्लिक राहुल तलान से सवाल पूछेगी। लेकिन पहले आप गिनवाइए ना। हाँ सुन लीजिए। अब देखिए, अब बात यहाँ पे आपके आ रही है कि मैंने अमेरिका को आतंकी क्यों कहा, पहलगांव के सुन अमेरिका को आतंकी क्यों कहा? इस पर जवाब, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई अभी। सुन तो लीजिए भाई। अरे नहीं भाई, क्या भारत में जो 26 हत्याएं हुई थी पहलगांव की घटना, क्या मैं उनको भूल जाऊं? आप बता दीजिए, क्या मैं भूल जाऊं? अगर भूल जाऊं तो बता दीजिए। आप लोग कह दीजिए नाजिम भूल जाइए, भूल जाए। वो कौन थे भारत में 26/11 करने वाले, पहलगाम की घटना करने वाले कौन थे? हाँ सुन लीजिए। अब बात आई है, अब बात आई है, अब सुन लीजिए। मैं बता दीजिए। हाँ सुन लीजिए बताइए ना। बिल्कुल। अरे पहले पहलगांव की घटना का जिक्र कर लीजिए। पहलगांव की घटना में जो पाकिस्तान के आतंकी आए थे वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहीं इंसानियत को बचाने के लिए वहां पे मौजूद मेरे मुसलमान थे। अच्छा, और जिन्होंने उनको इंटेलिजेंस दी कि यहाँ हिंदू हैं और ये यहाँ आके अब बम फोड़ सकते हैं। अरे सरकार के पास है, क्लियर है। आप सरकार है, आप सरकार है, आप सरकार। इनको क्या है, ये है बिल्कुल, इनको ये पता ही नहीं है कि क्या करना है ना। इस देश में सबसे ज्यादा टेररिज्म किसी ने फैलाया तो मुसलमानों ने फैलाया है। 26/11 किसने किया था? लाल किले पे बम फोड़े किसने फोड़े? लाजपत नगर में बम फोड़े, गुवाहाटी में बम फोड़े, और अक्षरधाम में घुसे आतंकी मुसलमान वो कौन थे? संसद पे हमला करने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे। कौन थे वो? बताइए।
ये खुल कर नहीं मुसलमानों को सुनिए कह रहे हैं। हाजी खुल के नाजिम जी मुसलमानों को कह रहे हैं। एक सेकंड ये नहीं कह सकते ना कि सारे मुसलमान ऐसे हैं राहुल तलान जी। मैं बोल रहा हूँ जो नहीं, आतंकी थे वो इन्होंने मुसलमान कहा थे। जब मैंने कहा तो आतंकी आपका जो कुछ थे वो नहीं, मुसलमान जबकि थे पूरे या नहीं? मुसलमानों को कह रहे ये हैं, बोलते आपने नहीं थे आपको मुसलमान, नहीं। वो ये बोले ये हिंदू थे। वो इन्होंने हिंदू नाम नहीं लिया। बताइए ना कौन ये थे वो? जनता मैं बताइए। उनकी आइडेंटिटी भाई- पूछ रहा हूँ, वो कौन भाई, थे? मैंने तो एक नाम ले मैं दिया। पूछ रहा हूँ identity। आपने कहा नहीं, सुन लीजिए आप, सईद कौन है? मौलाना मसूद अजहर कौन है? वो बताइए ना आतंकी ये। है, वो आतंकी है, मुसलमान है ना? वो आतंकी है, वो आतंकी है। वो आतंकी है। बात क्या करते हैं उनकी बातें क्या होती हाँ देखिए, उनकी सिर्फ एक ही बात है, इंसानियत को खत्म करना। इंसानियत को, हिंदुओं को। अरे यार, हनूद या पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, यहूद और हनूद। यहूद मतलब यहूदी, हनूद मतलब हिंदू। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता भाई। ये क्योंकि आतंकियों की भाषा को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत है। देश में ये चाह रहे हैं कि हम भाषा भी ना समझे, वो हमारे यहाँ बम फोड़ जाए, हम भाषा भी ना समझे। कैसे लोग हैं आप भैया? हम भाषा भी समझते ये हैं, क्या? मारना भी जानते हैं, नहीं ठोकना ये भी क्या, जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपके हाजी बच्चे नाजिम कोई होता, आतंकी थोड़ी है। बांग्लादेश में तो मैं यही तो मैं हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है? मैंने ये बोला कि आतंकी। हाजी नाजिम को नहीं बोल सकते। मैंने ये बोला आतंकी हैं। मैंने पर्टिकुलर नाम लेके बताया घटनाओं में कि वहां वो जो इन्वॉल्व थे वो मुसलमान थे। मैंने ओसामा बिन लादेन मुसलमान, हाफिज सईद मुसलमान, मौलाना मसूद अजहर मुसलमान, इंडियन एयरलाइन को लेके चले गए वहां काबुल लेके गए, वो मुसलमान, सारे के सारे मुसलमान थे ना। मैं घटना का नाम लेके बोल रहा हूँ कि वो मुसलमान थे। अब बताइए, आप बोलिए कि वो मुसलमान नहीं थे। आज के टॉपिक पे आते हैं, पहले आप लोग इधर आ जाइए। कहाँ हाजी नाजिम जी, इतना दूर क्यों चले जाते हैं? आपके भाई हैं, थोड़ा करीब आ जाइए। यहाँ तो आ जाइए, यहाँ तो आइए। इतना दूर दूर आप चले जाते हैं, थोड़ा पास आ जाइए। देखिए पूजा जी, ये तो सत्य है। आपने तो हाजी नाजिम जी जासूसी और आतंकियों को बराबर मिलाकर खड़ा कर दिया। आपके लिए आतंक भी वही है गुनाह और जासूसी भी वही बड़ा गुनाह है। नहीं, जासूसी भी बड़े गुनाह और आतंकी भी बड़ी गुनाह। देखिए पूजा जी, ये सत्य है कि हिंदुस्तान में मुसलमान इस टाइम 20% है। मैं 20% में 2% लोगों को मानता हूं कि जो वो अपने देश, इस देश को देश मानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ अब्दुल कलाम भी हुए हैं, हमारे यहाँ अब्दुल हमीद भी हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 20 से अधिक टैंक उड़ाए थे 71 की लड़ाई में। तो हम बिल्कुल नहीं नकार सकते, मगर ये भी सत्य इस बात को मैं बिल्कुल नहीं नकार सकता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, जितनी भी आतंकी घटना घटी हैं, उसमें कौन था? टोटल मुसलमान थे। तो इसलिए मुसलमान नहीं ना, वो आतंकी संगठन है। अमेरिका पर पब्लिक क्या सोचती है? अमेरिका पे कुछ बोलना इसलिए सही नहीं है कि अमेरिका कब क्या कर दे और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दे, क्या बोल दे, ये पता नहीं है। तो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे भरोसा है? नहीं, भरोसा नहीं है। हमें मोदी जी पे भरोसा है। हाँ जी, किस पे भरोसा है? हमें किसी पे भरोसा नहीं, मतलब अपना भरोसा बस। अपने आप पे भरोसा है। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे मैम। मोदी जी पे भरोसा है। किस पे भरोसा है? कांग्रेस पे। कांग्रेस पे। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे। अंकल जी, अमेरिका की नीति पर आप क्या बोलते हैं? देखो जी, अमेरिका के बारे में यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है? भारत सबसे अच्छा देश है और सबसे ताकतवर है, मैं यही सोचता हूँ। मोदी जी के रहते यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एक सेकंड सर, आती हूँ। अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं? अमेरिका जो है मान लीजिए कि सबसे बड़ा यस में देश में तो सबसे सुपर पावर, हाँ। सुपर पावर है। आर्थिक स्थिति उसकी जो है बड़ी अच्छी है।